सर जैसे जैसे हम लोग होता है कि बहुत जगह लिखा होता है आध्यात्मिक चिंतन करने से हम सेल्फ इवैल्यूएशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने आप तक जो भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में वो आप हमें बता रहे हैं। वैसे बहुत सारे बुक्स में होता है सब, वो भी बताते हैं। सर मैंने तो पढ़ा है इसलिए पूछ रही हूँ सर आपसे। मैं यहाँ पे तुमसे वो तो नहीं बोलने आया जो मैंने पढ़ा है। नो सर। और तुमने मामला ही उलट दिया। मैं अभी यहाँ पर तुम्हें सुनकर तुमसे कुछ कह रहा हूँ या अपने अनुभव के आधार पर कुछ कह रहा हूँ? हाँ, निश्चित रूप से मैं कल भी मिला था तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से, और कल भी मिलूंगा और परसों भी मिलूंगा। पर क्या वो स्टूडेंट्स तुम थे? क्या मैं जानता हूं कि तुम क्या सवाल पूछोगे आज? अभी जो मुझे बोलना है, अभी के ध्यान से बोलना है। एक टेप रिकॉर्डर नहीं हो सकता जो चालू हो जाए। क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस वैरायटी, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें उसको किस कैटेगरी में डालना है, कैटेगरी A4। अब वो A4 का बटन दब गया और एक आंसर आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो फिर तुम्हें उससे कुछ भी फायदा होगा? फिर तो मेरी जगह एक सीडी बजा दो ला करके, एक सीडी बजती रहेगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स, FAQs की सीडी बजा दो, तुम्हें कुछ मिलेगा उसमें से। हाँ, कुछ मिल सकता है अगर तुम्हारी अपनी समझ हो, अपना ध्यान हो। पर अभी जो मिल रहा है वो उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो बात कह रहा हूँ ये अनुभव से नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब सर एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं? बिल्कुल नहीं वैल्यू है। क्या वैल्यू है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस की वैल्यू है अगर तुझे ये AC बनाना है, मुझे माइक बनाना है, तब वैल्यू है। पर जीवन जीने में अनुभव सिर्फ एक बाधा है, क्योंकि अनुभव का ही तो नाम है कंडीशनिंग। जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है तुम्हारे मन पे अतीत का बोझ उतना बढ़ता जाता है, उसी को तुम अनुभव कहते हो। तुमने बड़ा अच्छा नाम चुन लिया उसके लिए, अनुभव। और होता बस ये है कि उम्र के साथ साथ तुम्हारे मन पे बोझ और बोझ और बोझ बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारा जो विवेक है वो और दबता जा रहा है। उसी को सखियाना कहते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा जो लोग एक बार 80-90 साल के हो गए, अब वो सुन ही नहीं सकते। हमने धूप में नहीं बाल पक सके ये तुम वही बच्चे हो हमारे सामने, हमें सब पता है। इसी को कहते हैं कि वो खत्म हो चुके हैं, अब उनमें कोई जीवन शेष नहीं रहा। और इसीलिए जीवन में जब भी पाओगे कि कुछ भी हो रहा है जो नया हो रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वो हमेशा जवान लोगों द्वारा किया जाता है। 80-90 साल का आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र के साथ साथ मन गंदा गंदा और गंदा होता जाता है। जो कबीर की चदरिया है ना, जस की तस हरदीनी चदरिया, तो चदरिया में दाग ही दाग लगते जाते हैं। जस की तस रख देने का साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। आज तुम्हारा फेसबुक है, गूगल है, ये सब क्या भटूरे? जानते हो उनकी उम्र क्या है? मार्क जुकरबर्ग की क्या उम्र है? कितने लोग हो फेसबुक पे? थोड़ा देख भी लिया करो। क्या उम्र है? 29। जीसस 33 की उम्र में मर गए थे। शंकराचार्य भी मर गए थे 33 की उम्र में। रामतीर्थ भी मर गए थे 33। भगत सिंह 22। ये सब बुढ़े थे। बुद्ध 35 के थे जब सब समझ में आ गया था। महावीर भी। एक्सपीरियंस से आता है समझ में, ये सब एक्सपीरियंस से आया था। तो फिर तो 80 साल की उम्र में आना चाहिए था, ये अनुभव जब पढ़ेगा। और अनुभव नहीं, ध्यान। उम्र तो सिर्फ समय का नाम है। समय से क्या हो जाना है? तुम 80 साल तक सोते रहे तो उठोगे तो महाज्ञानी निकलोगे। समय से क्या हो जाना है? हाँ, मैं अपने मन के एक घेरे में 80 साल तक घूमता रहा तो उससे मैं बड़ा अब लोग करते क्या है? यही तो करते हैं, अपना पूरा जीवन अपने एक छोटे से घेरे में अंदर 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 घूमते हुए बिता देते हैं। इससे वो क्या जानेंगे, क्या जान पाएंगे? हाँ, वो और कट्टर हो जाते हैं, वो और रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम ही खत्म हो जाती है।
जीवन एकदम ही खत्म हो जाता है। पर तुमने सुना तो उल्टा है, क्या करें, तुम्हारे कॉर्पोरेशंस भी ऐसे ही करते हैं, फलानी पोजीशन है इसके लिए मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा ही अभी विज्ञापन पढ़ना अखबारों में, मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नीडेड फॉर दिस पोजीशन, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस तनख्वाह भी उतनी ज्यादा देती है। अब क्या करें अगर दुनिया का ढर्रा उल्टा है? पूरी तरह उल्टा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बात है जानकारी इकट्ठा करने की तो अनुभव काम आएगा, क्योंकि टाइम के साथ इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है, जानकारी बढ़ सकती है, पर जागरूकता नहीं बढ़ सकती। इंफॉर्मेशन बढ़ सकती है, पर इंफॉर्मेशन से क्या करना है तुम्हें? तुम्हें एनसाइक्लोपीडिया बनना है? तुम गूगल हो कि किसी ने कुछ टाइप किया हम सब बता देंगे? तुम्हें ये बनना है जीवन में? हाँ, या तुम्हें वो बनना है जिसने गूगल आविष्कृत किया? तुम गूगल बनना चाहते हो या गूगल को आविष्कृत करने वाला बनना चाहते हो? गूगल कितने लोग बनना चाहते हैं कि गूगल है ये, इसमें गूगल चले आ रहे हैं, कुछ भी पूछो ये पूरा लेक्चर दे देते हैं 2 घंटे तक, भाई सब जानते हैं। वैसा बनना है? होते हैं बहुत लोग वैसे कि उनसे उन्होंने भी धोखे पे धोखे कुछ जाकर के बोल दिया किसी नई टेक्नोलॉजी का, कहेंगे हाँ अच्छा बैठो थोड़ा, अगर जब पास आके बैठना, जहाँ पास आए हाथ पकड़ लिया कि अब जाने ना पाए कहीं, अब शाम तक सुनाएंगे, महाराज छोड़ दीजिए। ऐसा बनना है? सर अगर सेल्फ डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी क्लासेस चलती है सेल्फ डेवलपमेंट, तो सर फिर सेल्फ डेवलपमेंट होगा किसमें सर? कुछ नहीं होगा। सेल्फ डेवलपमेंट बाकी बेवकूफी की है। ये जो इंटेलिजेंस है, ये तुम्हारा स्वभाव है, उसका क्या डेवलपमेंट हो सकता है? हाँ, गंदगी आ गई है, उस गंदगी को साफ किया जा सकता है, अनडेवलपमेंट जरूर हो सकता है। सर बात समझ रहे हो? जो मैं हूं ही उसको विकसित करने का क्या प्रयोजन है? अधिक से अधिक ये किया जा सकता है कि मैंने जो गलत धारणाएं पकड़ ली है, जो भी मान्यताएं मैंने पकड़ रखी है, मैं उनको साफ साफ देख पाऊं, मेरी समझ चमक सके। वो समझ नहीं बाहर से नहीं आ रही है, वो समझ चमक सके, उसके लिए एक माहौल तैयार किया जा सकता है। वो डेवलपमेंट नहीं है, वो एक तरह का डेवलपमेंट का होता है कुछ पाना, एक गेन। वो एक गेन नहीं है, वो एक लॉस है। आप समझ रहे हो? लूज करना जरूरी है, गेन करना जरूरी नहीं है। गेन तो तुम लगातार कर ही रहे हो, वो गेनिंग की तो अभिशाप है। लूजिंग जरूरी है, लूजिंग। क्या जो है अपने सेल्फ डेवलपमेंट से सारी जो डिसीजन लेंगे, कभी कभी वो होता है जैसे हमारे धर्म से के रास्ते से हट के लेंगे, क्या धर्म हमारा जो है एक प्रकार का ऑब्जेक्ट उठा दिया गया, धर्म की बात हम नहीं मानेंगे। धर्म क्या है? What is religion? When you say religion, what do you mean by religion? तुम्हारे लिए रिलीजन क्या है? रिलीजन का अर्थ होता है री, फिर से वही रिस्पेक्ट की तरह ये होगी। री लैटिन का एक शब्द है लेगारे, स्रोत। री माने वापस जाना, जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत की तरफ वापस ले जाए। और स्रोत क्या है? माइंड का स्रोत है अंडरस्टैंडिंग, जहां से सब कुछ आ रहा है, वही धर्म है। पर तुमने धर्म किस चीज को मान लिया है? कि मैं हिंदू हूं तो ये धर्म है, मैं मुसलमान हूं तो ये धर्म है। ये धर्म नहीं है। और धर्म एक रूल, धर्म किसी आचरण का नाम नहीं है। धर्म किसी आचरण का नाम नहीं है। धर्म में कोई नियम नहीं होते। धर्म का अर्थ है स्वयं से संबद्ध हो जाना, उसी को रिलीजन कहते हैं। देखो ना, शब्द ही स्पष्ट कर रहा है कि रिलीजन क्या है। स्वयं की ओर वापस जाना। अब कोई सोचे कि गंगा में नहा लिया तो रिलीजन नहीं, बेवकूफी की बात है। अलग अलग मत है, संप्रदाय है, ये उनकी रूढ़ियां हैं। किसी कर्म का नाम नहीं है रिलीजन, कि मैं ये फलाना कर्म करता हूं, कि आरती करता हूं, प्रसाद चढ़ाता हूं, नमाज पढ़ता हूं, चर्च जाता हूं, संडे को मास अटेंड करता हूं, तो ये सब रिलीजन है। ये सब ये सेल्फ डेवलपमेंट का मीडियम है। बेटे मीडियम तो तब बनेगा ना जब मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। कोई भी चीज मीडियम बन जाती है। जीवन में तुम एक कदम भी बढ़ा रहे हो वो भी मीडियम हो जाएगा अगर ध्यान में हो रहा है। पर अगर ध्यान में नहीं हो रहा तो मीडियम बनने की जगह
बाधा अवश्य है। एक बार मैंने मान लिया कि मैं गंगा नहाने से धार्मिक हो गया, तो अब क्या मैं वास्तव में कभी धार्मिक हो सकता हूं? क्योंकि मैंने तो मान ही लिया है कि मैं हो गया। क्योंकि मान लिए सर, क्योंकि मान लिए, उस मीडियम ने कह दिया कि हम मान लिए, मान लिए तो मस्तिष्क बोल दिया कि मेरे अंदर सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी मानते हो? कर दीजिए। अस्तित्व के नियम होते हैं। किस डिपार्टमेंट से हो? थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो? तो गाड़ी चलाओ, 20 मिनट ऑन रखो, फिर बोनट खोलो, फिर मान लो कि ठंडा और बैठ जाओ उसमें। जैसे बिल्कुल बैठ जाओ और फिर जितने छाले होंगे वो बताएंगे कि जीवन क्या है। अब दिक्कत ये है तुम्हारे साथ, सुनो समझो, दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि साइंस चूंकि प्रकट होती है और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइएबल होती है, तो तुमको ये लगता है कि उसके नियम तो नियम है। तुम कभी इस बात पे बहस नहीं करोगे कि ग्रेविटी 9.8 नहीं 19.8 होनी चाहिए। पर मन के नियमों की ओर तुम्हारा चूंकि कभी ध्यान आकृष्ट ही नहीं किया गया, तो वहां तुमको लगता है कुछ भी मान लेंगे तो चलेगा। अरे मानने से थोड़ी चलता है। तुम मानते रहो कि धरती सपाट है, हो जाएगी, मानते थे लोग, बहुत मानते थे। ये सब मूर्खताएं थी। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, जानना होता है। मानना तो एक कल्पना है और जानना यथार्थ है। मानो नहीं, जानो, जानो। माने वो कोई अंधा है एक इसी कमरे में, तो उसे मानना पड़ेगा। अगर उसे बताया जाए कि उधर दरवाजा है, वहां पे खड़ा है, तो उसे मानना पड़ेगा कि इतने कदम आगे चलो और फिर दाएं मुड़ जाओ, 4 कदम दरवाजा। उसे मानना पड़ेगा। पर क्या तुम्हें मानना पड़ेगा? तुम जान सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आंखें हैं और विवेक है और तुम जान सकते हो। सर कभी कभी मान के भी जाना जाता है। तुम माने? थोड़ा एक एग्जांपल सब, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स ले ले तो उसमें भी आ जाता है सवाल कि माना है कोई चीज एक्स है। माना जो माना गया वो इसीलिए स्पष्ट किया जाता है वहां पे, ये सत्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतनी उम्र हो गई पर अभी तक हमने मैथ्स को भी जाना नहीं। जब मैथ्स कहता है लेट देयर बी अ ट्रायंगल एबीसी, तो वो यही कह रहा है कि मान लिया है। वो पहले ही पूरी ईमानदारी के साथ स्पष्ट कर रहा है कि है नहीं, हम मान रहे हैं, इतनी ईमानदारी है उसमें। और इसीलिए जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है वो भी अच्छे से जानते हैं ये H0 क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। नल हाइपोथेसिस का नाम सुना है? जितनी भी मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इन सब में ये ईमानदारी होती है। साइंस में क्यों पहले ही बता देते हैं भाई ये हमारी कल्पना है और अब हम इसे परखेंगे। तो इसीलिए जो नल हाइपोथेसिस होता है, जब आप उसका एक सवाल हल कर रहे होते हैं, उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है, तो आपको पूरी स्वतंत्रता होती है नीचे ये भी लिख देने की कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? या ये भी लिख सकते हो कि इट इज एक्सेप्टेड। मान के कुछ नहीं जाना जाता। जीवन है, वो मानने की बात नहीं है। सारी समझ इस बात से शुरू होती है कि मैं हूं। किसी को अपने होने पे शक है? किसी को है अपने होने पे शक? है वो मानने की चीज या मैं जानता ही हूं कि मैं हूं? किसी को है अपने होने पे शक? किसी को ये कहना चाहता है कि शायद मेरा होना भी कल्पना हो, क्या पता मैं हूं ही ना? ये दुनिया हमको बताइए कि हाँ हम हैं, जैसा कि आपने अभी कहा था कि सब कुछ जब से हम आए हैं तब से केवल वो जानते हैं जो दुनिया हमको बताती है। तो जो आप जानने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, इतने कदम चल के जाना है, वो भी हमको दुनिया बताएगी। अगर हम केवल उसमें हमेशा कैप्टिव स्टेट में आ जाए, ये अंधे को दुनिया बताएगी कितने कदम चल के जाना है। जिसके आंख है वो स्वयं जानेगा। सर जाने ठीक है, तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे नहीं, मान नहीं रहा हूं। जिसके जो अंधा है उसे अपने पड़ोसी की बात माननी ही पड़ेगी। और उसके साथ बेचारे के साथ दिक्कत क्या होगी, अगर यहाँ आग लग जाए और वो दरवाजा ब्लॉक हो जाए, तो अंधे को इतना ही पता है जितना उसे बता दिया गया, जितना उसने मान लिया गया है। वो बैठा बैठा विचार ही करता रह जाएगा, अब क्या करूं। वो और ज्यादा निर्भर हो जाएगा कि कोई मुझे कुछ और बता दो। पर जिसके आंख है, सुनो, जिसके आंख है
वो जानेगा कि 3 दरवाजे और हैं। अपने विवेक से वो ये भी समझेगा कि खिड़की भी तोड़ के क्या निकलूं। अंधा अटक जाएगा। और जब मैं अंधा कह रहा हूं तो उसका अर्थ ये है कि जिसके पास शक्ति नहीं है जानने की। तुम्हारे होने का अर्थ ही यही है कि तुम जान सकते हो। एक्सेप्ट फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग यू आर नथिंग, बट वी आर सो हेवीली कंडीशनड कि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही स्वीकार करने में आती है कि मैं जान सकता हूं, मैं अपना मालिक हूं। मैं इस बात के लिए लड़ने को तैयार हूं कि मैं तो गुलाम ही हूं। मैं लड़ जाऊंगा इस बात के लिए कि नहीं, मुझे गुलाम ही रहना है। जो एक बड़ी सरल सी स्पष्ट सी मालकियत की बात है, मैं वो स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं जानूंगा। Anything that any human being has ever achieved has been on the basis of his innate intelligence, not because he has carried some tradition forward, not at all. अब तुम्हें दिक्कत अभी इसलिए आ रही है, वो कारण भी स्पष्ट है, तुम हो 4th ईयर में। अब इसके बाद तुम्हें लेने हैं बहुत सारे निर्णय, कैरियर से संबंधित, जीवन से संबंधित। उन सारे ही निर्णयों में तुम्हारा अपना कुछ है नहीं, और तुम इसमें अकेले नहीं। पूरी दुनिया की यही कहानी है, तुम्हारा अपना कुछ है नहीं। तुम बिल्कुल वैसे ही चलने जा रहे हो जैसे कि 100 लोग और 1000 लोग और 1 लाख और सदा से चलते आए हैं। तो अब ये सुनकर तुम्हें लगता है डर। दूसरी बात, एक ढर्रा बना हुआ है, उस ढर्रे पर आंख बंद करके चले जाना आसान है। भले ही वो एक मृत ढर्रा है, उसमें कोई जीवन नहीं है, पर उस पर चले जाना तुम्हें लगता है आसान है। पर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास अभी जीने के लिए बहुत समय है। तुम अपनी यात्रा के अंत पे तो नहीं आ गए हो ना। You are young and you have a life to live. You cannot live a dead life. तो भले ही अभी थोड़ा उसमें डिस्कम्फर्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तुम एक तरीके से चलते आ रहे हो, जीते आ रहे हो, वही तुम्हारे संस्कार बन गए हैं, वैसे ही तुम्हारी धारणाएं बन रही हैं। भले ही उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट आए, पर उसको आने दो। That is your obligation towards yourself. अपने प्रति इतना तो करना ही होगा। और याद रखो फिर इसको यहां पे, वेद शब्द का अर्थ होता है मुक्ति, सा विद्या या विमुक्ति। और 2 प्रकार की जानकारियां होती हैं, एक कहते हैं विद्या और दूसरी होती है अविद्या। समाज इतना उल्टा है कि उसने तुम्हें, ये तुम जो पढ़ रहे हो, कह दिया है कि विद्या है। तुम ये सब जो पढ़ते लिखते हो ये अविद्या है। अविद्या होता है नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स, और विद्या होता है नॉलेज अबाउट वनसेल्फ। उसी विद्या से वेद शब्द, नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, स्वयं को जानना, और वही मुक्ति है। विद्या ही मुक्ति है, खुद को जानने से ही मुक्ति मिलेगी, वरना गुलाम बने रहोगे। जो मुक्त नहीं हो क्या है? गुलाम है। जो मुक्त नहीं है वो गुलाम है। तो सर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तो वो नहीं भी लिखा होता तो भी मैं बोल रहा होता, मैं उसको पढ़ के थोड़ी बोल रहा हूँ। वो लिखा है, ये तो संयोग की बात है। मुझे क्या आने से पहले पता था कि ये लिखा है। वो नहीं भी लिखा होता मैं तो ये बोलना, ठीक है, मुझे उदाहरण देना मिल गया। मैंने माइक का भी उदाहरण दिया है, मैंने पेन का उदाहरण दिया है। मैं अब तक कम से कम 5-7 उदाहरण दे चुका हूँ। शुरुआती उदाहरण से करी थी माइक से। अब माइक ना होता तो क्या मैं बोलता नहीं? मैं कोई और उदाहरण ले लेता। वो मिल गया तो एक उदाहरण है, अच्छी बात है। तो उस उदाहरण से हमें प्रेरणा मिल रही है। अरे भाई, उदाहरण ना हो तो क्या समझोगे नहीं? लेकिन मीडियम तो बना। अरे मीडियम नहीं बना, वो मीडियम ना हो तो समझोगे नहीं। कोई भी तो मीडियम से बनेगा, कुछ तो और बनेगा ना, कुछ और बनेगा। यानी जो भी बन सकता है वो चेंजेबल है, वो भी बन सकता है। मीडियम वो भी बन सकता है, मीडियम ये भी बन सकता है। मैंने इस पेपर का उदाहरण लिया, ये भी मीडियम है। ये सब बदल सकते हैं स्थिति आने पर। इन सारे मीडियमों को समझने वाला नहीं बदल रहा, वो समझने वाला कौन है? तुम। बस वही धरो। ये मीडियम तो आते जाते रहते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है, मीडियम्स व्हिच कम एंड गो।